आरएएस प्री परीक्षा 2023 11 बजे शुरू हुआ एग्जाम। नकल करने पर पहली बार 10 करोड़ का जुर्माना लगाने का फरमान। अजमेर वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने के अलावा जिला मुख्यालयों के कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम ने रखी परीक्षा पर नजर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस प्री 2023 परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। राज्य में 2158 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई। पहली बार ओएमआर शीट में 5 विकल्प देने के अलावा नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया। कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक रविवार को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती 2023 के तहत सामान्य विज्ञान का पेपर हुआ। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने के अलावा जिला मुख्यालयों के कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, जो परीक्षा खत्म होने तक कार्यरत रहे। रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। 46 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर 6,97,051 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। अभ्यर्थियों को रंगीन प्रिंट वाला मूल आधार कार्ड नहीं होने पर वोटर आईडी, पासपोर्ट अथवा लाइसेंस दिखाने पर ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। ओएमआर शीट में 5वें विकल्प की शुरुआत की गई। प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफरों द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों पर एक सतर्कता दल का गठन भी किया गया। कंप्यूटर, लैपटॉप व संचार उपकरणों की सघन जाँच की गई। दोपहर 2 बजे परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर ज्यादा कठिन नहीं था। जिस तरह से तैयारी की थी उसी के अनुरूप पेपर आया। ओएमआर शीट में जो 5 विकल्प दिए गए हैं उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा जिन जिला मुख्यालयों पर परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा देने पहुंच सकते थे, उन्हें दूसरे केंद्रों पर भेजा गया। इस पर आरपीएससी को पुनर्विचार करना चाहिए। इससे टाइम ज़्यादा खराब होता है और परीक्षार्थी पर मानसिक दबाव भी बढ़ता है। आज अन्य जिलों से दूसरे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे कई अभ्यर्थी दुर्घटना का शिकार भी हुए। कई अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें अज्ञात वाहनों द्वारा टक्कर मार दी गई। ऐसे में यदि जिला मुख्यालय पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र का अलॉटमेंट कर दिया जाए तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। पुष्कर घाटी और किशनगढ़ हाईवे पर 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 अभ्यर्थी दुर्घटना का शिकार हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में आरपीएससी को नए नियमों पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन करंट के थे, कुछ मैथ रीजनिंग का थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है, वो जीके का था, स्टैटिक वाला जो साइंस। अच्छा हाँ, पेपर अच्छा था एकदम। तैयारी के अकॉर्डिंग? हाँ, तैयारी के अकॉर्डिंग था पेपर। एस प्री का था जी, कैसा पेपर? अच्छा था, लेवल सही था। थोड़ा टफ था, थोड़े क्वेश्चन इजी थे, थोड़े टफ थे। आपने जिस तरीके से तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग आए या उससे कोई अलग? हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही आए हैं क्वेश्चंस। तो बस ये कि करंट के थोड़े अलग आए हैं। तैयारी कैसी रही थी? तैयारी सही थी, ठीक ठाक थी, उस अकॉर्डिंग पेपर सही हुआ है। देखो, पहली चीज़ तो ये आरपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको सेंटर दिया है। हमको हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन हमको क्या पता किस रंजिश के हिसाब से अजमेर दिया है। पहले तो आरपीएससी की खबर ये पहुंचना चाहिए कि स्टूडेंटों को अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट दे रहे हो तो सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। दूसरा, पेपर इजी था, कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर था। बाकी आप पूछिए। बाकी पहली बार 5 विकल्प दिया ना, पहली हाँ, बार आया। ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, ये एक संस्था अगर यूँ कहती है कि हम 5 विकल्प दे रहे हैं, हमारे वो मार्कशीट चेंज हो रही है, तो ये विकल्प उसके लिए है। पेपर जो आपके अगर आदमी 5 विकल्प से कुछ नहीं होता, अगर उसकी आरपीएससी कह रहे कि हम 5 विकल्प भरवा रहे, तो वो मार्कशीट भी चेंज करवा सकता है। तो पेपर जिस तरीके से आपका 2 बजे छूटने वाला था, पेपर आपका नहीं, पेपर छोड़ा गया आप लोगों को? हाँ, नहीं, टाइम फुल है, टाइम का कोई इशू नहीं है। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। आपका नाम सही, पर इकोनॉमिक के थोड़े कम आए थे, जैसे हमेशा आते हैं वैसे नहीं आए।